न्याय का विरक्षा में रहते हुए प्रदेश में घटनाएं जो हुई हैं, एक अभी केवल मुख्तार जी की ही नहीं हुई है, उससे पहले अतीक अहमद साहब की हुई, उनके भाई अशरफ की हुई, उससे पहले विकास दुबे की हुई, उससे पहले मुन्ना बजरंगी की हुई। न्याय का विरक्षा में रहते हुए, जेल में रहते हुए प्रशासन द्वारा या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देने के बावजूद इस तरह से उनकी डेथ हुई है, इस बात की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। और जैसा कि घटना दर घटना है, मैं समझता हूँ आप सब गाजीपुर के जिम्मेदार साथी हैं, प्रतिनिधि हैं, आप लोगों को मुझसे बेहतर पता होगा। मुझसे भी बहुत सारी चीज़ें, मैं तो कुछ समय उन लोगों के बीच बिताया तो कुछ बातों को जानकारी मिली। आप लोग लगातार उनके बीच रहे होंगे, गाजीपुर के लोगों के बीच रहे, बात की होगी आपने, मुझसे बेहतर आपको पता हुआ इस बात को कैसे कैसे घटनाएं हुई। 19 तारीख को से लगातार शंका इस बात की चल रही थी, जो चर्चा है, और 25 तारीख तक अस्पताल नहीं भेजा गया। 25 की रात को 2 बजे टेलीग्राम आता है आपके मोहम्मदाबाद थाने में कि उनकी हालत गंभीर है, परिवार के लोग जल्दी संपर्क करें, और अगले ही दिन शाम 4 बजे वापस जेल में भेज दिया जाता है। जो व्यक्ति आईसीयू में हो, जो व्यक्ति ऑक्सीजन से लेके तमाम सपोर्ट लेके हॉस्पिटल में हो, क्या आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि 14 या 18 घंटे के अंदर पूरी तरह स्वस्थ होके वापस बैरक में रहने योग्य हो जाएगा? तो ये मामूली बातें नहीं, ये बहुत गंभीर न्याय का विषय है, जांच का विषय है। और मेरी साफ मांग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें सो मोटो लेना चाहिए, और कम से कम माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश के स्तर से पूरे मामले की, पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, और जो दोषी लोग हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह संस्थागत और ना इस तरीके से न्याय का विरक्षा में रहते हुए प्रदेश में घटनाएं जो हुई हैं, एक अभी केवल मुख्तार जी की ही नहीं हुई है, उससे पहले अतीक अहमद साहब की हुई, उनके भाई अशरफ की हुई, उससे पहले विकास दुबे की हुई, उससे पहले मुन्ना बजरंगी की हुई। लगातार न्याय का विरक्षा में रहते हुए लोगों की जो सुनियोजित और संस्थागत हत्याएं हो रही हैं, ये देश और प्रदेश के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और गाजीपुर के लोगों, आप लोग बहुत जागरूक लोग हो, और मैं समझता हूँ वैचारिक चीज़ों की वानगी है ये गाजीपुर, ये पूर्वांचल की धरती। आप लोगों को इन मुद्दों को बहुत गंभीरता से, बिना राग द्वेष के, बिना पक्षपात से, सच्चाई के साथ उठाना चाहिए। मैं आप सबसे अपील करूंगा। सारी साहब को कोर्ट किया आपके सामने, और ये घटनाएं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सारी घटनाएं उन्हीं के जुबान से मैं सुनने के बाद आप सबके बीच अपनी बात को रख रहा हूँ। परिवार के लोगों को पूरी की पूरी शंका है कि उनकी ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। जिस बीमारी का हवाला दिया जा रहा है वो बीमारी स्वाभाविक नहीं है। वो इस बात की शंका जाहिर कर रहे हैं, हो सकता है ऐसी परिस्थितियां पैदा की हों कि कहीं ना कहीं ये बीमारी बढ़ी हो। लेकिन जहां माननीय न्यायालय में एफिडेविट दे रखा हो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम द्वारा, वहाँ पे अगर इस तरह की बात होती है तो बहुत, मैं समझता हूँ अफसोसजनक के साथ साथ बहुत चिंता की बात है कि आखिर देश कानून से चलेगा कि नहीं चलेगा। देश कुछ लोगों की मर्जी से ही चलेगा क्या, कुछ लोगों की मानसिकता से ही चलेगा, या देश कानून के साथ या जो न्यायिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजरते हुए चलेगा?